हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर के चैप्टर 1 टुगेदर वी कैन को करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जिसमें लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। साथ में समरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए एक टेस्ट पेपर भी दिया गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके आंसर्स एंड में लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। टुगेदर का मतलब होता है इन ए ग्रुप, यानी कि साथ मिलकर। हेल्प, टू असिस्ट समवन, किसी की मदद करना। काइंडनेस, बीइंग केयरिंग एंड जेंटल, यानी कि दयालुता, किसी के प्रति केयरिंग और जेंटल होना। टीम वर्क, वर्किंग एज ए ग्रुप, ग्रुप के रूप में काम करना, टीम में काम करना। प्रॉब्लम, अ डिफिकल्टी अर्थात समस्या। सॉल्यूशन, एन आंसर टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का समाधान। शेयर, टू गिव ए पार्ट टू अदर्स, थोड़ा सा हिस्सा दूसरों को देना अर्थात बांटना। केयर, टू लुक आफ्टर समवन, किसी की देखभाल करना यानी कि ध्यान रखना। फ्रेंडशिप, बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के बीच में बॉन्ड होता है उसे मित्रता या फ्रेंडशिप कहते हैं। सपोर्ट, टू स्टैंड बाय समवन, किसी को सहारा देना। अब हम देखते हैं इसकी समरी। The chapter Together We Can teaches us the importance of unity and teamwork. यूनिटी की और टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये चैप्टर हमें ये बात सिखाता है। इट शोज दैट व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली, तो वो आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अचीव बिग गोल्स, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और गोल्स किसे कहते हैं, लक्ष्य, अपने उद्देश्य को। और अचीव का मतलब क्या बताया मैंने, प्राप्त करना। वो अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करने से, शेयर करने से, केयर करने से, मेक रिलेशनशिप्स स्ट्रोंगर, जो रिलेशनशिप होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो ज़्यादा स्ट्रोंग बनती है। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट नो वन इज अलोन, ये स्टोरी इस बात को हाईलाइट करती है कि कोई अकेला नहीं है। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। विद कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है, सहयोग। विद कोऑपरेशन, सहयोग के साथ। इवन डिफिकल्ट टास्क, टास्क का मतलब होता है काम। बिकम सिंपल, मुश्किल से मुश्किल काम भी सिंपल हो जाता है। इट एंकरेजेस, एंकरेजेस क्या होता है, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। चिल्ड्रन, ये स्टोरी, ये पोयम चिल्ड्रन को एनकरेज करती है, काहे के लिए, टू बी काइंड, दयालु होने के लिए, हेल्पफुल होने के लिए, एंड कोऑपरेटिव इन डेली लाइफ, कि वो डेली लाइफ में कोऑपरेटिव हो, एक दूसरे की मदद करने वाले हों। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनके बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। आप पहले इन्हें याद कर लीजिए तो बड़े भी फिर आराम से लिख सकते हैं। व्हाट डज द चैप्टर टीचर्स, ये चैप्टर हमें क्या पढ़ाता है। इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ये हमें टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को बताता है, बस ये याद रखिए। व्हाट मेक्स वर्क इजियर, क्या चीज काम को आसान बना देती है, वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करने से काम आसान हो जाता है। वॉट शुड वी डू विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ कैसे करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और शेयर करना चाहिए। वॉट इज टीम वर्क, टीम वर्क क्या होता है, वर्किंग टुगेदर एज ए ग्रुप, ग्रुप के रूप में साथ मिलके काम करना ही टीम वर्क कहलाता है। वाई शुड वी हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प क्यों करनी चाहिए। टू मेक वर्क इजियर, काम को आसान करने के लिए, एंड बिल्ड फ्रेंडशिप, और दोस्ती करने के लिए। व्हाट डज द चैप्टर टीचर्स, ये चैप्टर हमें क्या पढ़ाता है।
ये चैप्टर हमें सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। यूनिटी का मतलब होता है एकता, और कोऑपरेशन तो सहयोग, मैंने अभी लिखा ही था। एकता और सहयोग की इम्पोर्टेंस को बताता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वर्क टुगेदर, जब हम एक साथ मिलके काम करते हैं तो तब क्या होता है? हैपन का मतलब होना। वर्क बिकम्स इजी एंड क्विक, काम आसान हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग क्या होता है? गिविंग समथिंग टू अदर्स, दूसरों को कोई चीज देना ही शेयरिंग कहलाता है। व्हाट शुड वी डू विद फ्रेंड्स, हमें फ्रेंड्स के साथ क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। एंड शेयर विद देम, उनके साथ शेयर करना चाहिए। व्हाट इज काइंडनेस? काइंडनेस क्या होता है? बीइंग केयरिंग एंड हेल्पफुल, केयरिंग होना और हेल्प होना। व्हाई इज यूनिटी इम्पोर्टेंट? यूनिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। यूनिटी से, यूनिटी किसे कहते हैं? अभी मैंने लिखा था यहाँ पर एकता, संगठन। एकता हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। व्हाट शुड वी डू इन ए प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम होने पे क्या करना चाहिए? सॉल्व इट टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना चाहिए। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? टुगेदर वी कैन अचीव मोर, अचीव का मतलब है प्राप्त करना। एक साथ काम करने से हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वाई इज टीम वर्क इम्पोर्टेंट? टीम वर्क इम्पोर्टेंट क्यों है? टीम वर्क हेल्प पीपल कंप्लीट टास्क फास्टर एंड बेटर। टीम वर्क से लोग काम को जल्दी से, टास्क का मतलब क्या होता है? काम, काम को जल्दी से और बेटर और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, टीम वर्क से नए नए आइडिया दिमाग में आते हैं। एंड रिड्यूसेस डिफिकल्टीज, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और जो डिफिकल्टीज हैं वो कम होती हैं। हाउ कैन वी हेल्प अदर्स? हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? वी कैन हेल्प अदर्स बाय शेयरिंग थिंग्स, थिंग्स शेयर करके, सपोर्टिंग देम, उनका सपोर्ट करके, बीइंग काइंड और दयालु होकर। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? वी लर्न, हम सीखते हैं दैट, इस वाले दैट का मतलब होता है कि यूनिटी, एकता एंड कोऑपरेशन और सहयोग मेक अस स्ट्रोंगर, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वाई शुड वी वर्क टुगेदर? हमें मिलके काम क्यों करना चाहिए? वी शुड वर्क टुगेदर, हमें मिलके काम करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स वर्क इजियर एंड फास्टर, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है और जल्दी होता है। इट ऑल्सो हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर, इससे हमें प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। व्हाट इज टीम वर्क? टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करना एज ए ग्रुप, ग्रुप के रूप में। एवरी वन हेल्प्स ईच अदर टू कम्प्लीट ए टास्क, हर कोई, टास्क का मतलब क्या होता है? काम, काम को पूरा करने में एक दूसरे की हेल्प करता है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की। हाउ कैन वी हेल्प आवर फ्रेंड्स? हम अपने दोस्तों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग थिंग, चीज़ों को शेयर करके, सपोर्टिंग देम, उन्हें सपोर्ट करके, एंड बीइंग काइंड और दयालु होकर हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी शेयर? जब हम शेयर करते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी शेयर, जब हम शेयर करते हैं। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब, कब भी होता है, जब भी होता है। क्वेश्चन है तो कब होता है, और आंसर है तो जब होता है। एवरी वन फील्स हैप्पी, हर कोई हैप्पी फील करता है। एंड केयर्ड फॉर, और उसे ऐसा लगता है कि सब उसकी परवाह करते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स फ्रेंडशिप, स्ट्रेंथन्स का मतलब होता है स्ट्रोंग बनाना, और ये दोस्ती को स्ट्रोंग बनाती है। वाई इज हेल्पिंग अदर्स इम्पोर्टेंट? दूसरों की हेल्प करना इम्पोर्टेंट क्यों है? हेल्पिंग अदर्स क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक दोस्ती भरा वातावरण बनता है हेल्प करने से। इट ऑल्सो बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इससे रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग बनती है। वॉट डज द स्टोरी टीच अस? ये स्टोरी हमें क्या पढ़ाती है? द स्टोरी टीचेज अस द वैल्यू ऑफ यूनिटी, एकता की इंपॉर्टेंस, कोऑपरेशन, सहयोग एंड काइंडनेस और दया की, इन तीनों की, यूनिटी की, कोऑपरेशन की और काइंडनेस की वैल्यू को बताती है।
यानी कि सिखाती है हमें। हाउ डज टीम वर्क मेक अस स्ट्रॉन्ग? टीम वर्क से हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? टीम वर्क कंबाइंस एवरीवन्स एफर्ट्स। टीम वर्क से सबके प्रयास, सबकी जो कोशिश होती है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दिस हेल्प्स अस अचीव गोल्स इजीली। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और इससे हमें अपने गोल्स को, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त आसानी से प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन इज इन ट्रबल? ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत। जब कोई मुसीबत में होता है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हेल्प एंड सपोर्ट देम। तो हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इट शोज काइंडनेस एंड केयर। इस प्रकार से हम अपनी दया, काइंडनेस दया को कहते हैं, और केयर उनके प्रति अपने सावधानी को बता सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन इस चैप्टर के मैसेज को बताइए। द चैप्टर टीचेज अस, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है, दैट वर्किंग टुगेदर मेक्स एवरीथिंग इजियर, के साथ मिलके काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, दैट हेल्पिंग अदर्स एंड शेयरिंग आवर वर्क ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस। दूसरों की हेल्प करने से और काम को शेयर करने से खुशी आती है और सक्सेस, सफलता मिलती है। व्हेन पीपल कोऑपरेट, जब लोग आपस में सहयोग करते हैं, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली, तो वो जल्दी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, एंड अचीव गोल्स, और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। एंड टीम वर्क इज द की टू सक्सेस, और टीम वर्क ही सफलता की कुंजी है। अब हम ये टेस्ट पेपर यहाँ पर आपके करने के लिए दिया गया है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके आंसर एंड में लिखे हुए हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट वर्क इजीली? आसानी से काम को पूरा करने के लिए क्या जरूरी होता है? फाइटिंग, टीम वर्क, स्लीपिंग, इग्नोरिंग। इग्नोर कहते हैं अनदेखा करने को। तो आप सब जानते हैं कि टीम वर्क जरूरी होता है, मिलके काम करना। वॉट शुड वी डू विद अवर फ्रेंड्स? हमें अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना चाहिए? फाइट करनी चाहिए, शेयर, इग्नोर या हाइड। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। वर्किंग टुगेदर इज कोल्ड, मिलके काम करने को क्या कहते हैं? प्लेइंग कहते हैं, या स्लीपिंग कहते हैं, रीडिंग, उसे कहते हैं टीम वर्क। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वी शुड ईच अदर, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। मेक्स वर्क इजियर, क्या चीज काम को आसान बना देती है? तो ये है टीम वर्क। जब आप मिलके काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। वी शुड ऑलवेज एंड केयर, पहले आएगा शेयर, शेयर करना चाहिए और केयर करना चाहिए। ट्रू फॉल्स? वर्किंग अलोन इज ऑलवेज बेटर देन टीम वर्क। अकेले काम करना, एलोन कहते हैं अकेले, अकेले काम करना टीम वर्क से बेटर होता है। नहीं, ये फॉल्स है। हेल्पिंग अदर्स इज ए गुड हैबिट, दूसरों की हेल्प करना अच्छी हैबिट है। यस, ये ट्रू है। शेयरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, शेयरिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता, नहीं होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज टीम वर्क? टीम वर्क क्या है? व्हाई शुड वी हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प क्यों करनी चाहिए? राइट ए फ्यू लाइंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करने पे कुछ लाइनें लिखी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इनके आंसर देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।